तो आइए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से, मतलब कि सोचिए और अमीर बनिए। तो बात ऐसी है कि लेखक एक छोटे बच्चे थे जब एंड्रयू कार्नेजी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस तो किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको ना इसके लिए कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। और इस किताब में आप ये जानेंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करनी है। वैसे हाँ, ये सच भी है कि कोई भी सफलता पा सकता है, लेकिन सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे एक्चुअली में फॉलो करेगा। तो इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इंसान इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के आप और भी करीब आते जाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू भी दिया है कि सबकी तरक्की और सबकी अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। तो अब जानते हैं पहले स्टेप के बारे में, जो है इच्छा यानी कि डिजायर। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी इच्छाएं आनी शुरू हो गई है। तो इच्छाओं को अगर पूरा करने की बात की जाए तो इस स्टेप को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप पहले से ही खुद को अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। और हम यहाँ पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो कि पक्के से आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, ये सोच लीजिए। लेकिन इसके लिए ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको ना एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे कि 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितना भी अमाउंट है। फिक्स अमाउंट सोच कर रखिए ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वो तारीख और वो डेट डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम को पा सकेंगे। और चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे कि आप ये पैसा कमा सके। और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लीजिए। और आखिर में जो छठा स्टेप है वो ये है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करें। जी हाँ, अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है, अमीर बनने की इच्छा है, तो आपके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहिए और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। वैसे एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले वो एक सपना ही लगती है, राइट? तो ये थी पहले स्टेप में इच्छा यानी कि डिजायर की बात। और आगे दूसरा स्टेप है फेथ यानी विश्वास। कहने का मतलब ये कि यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं
तो बुरी से बुरी चीजें छोटी मोटी सब अपने आप होने लगती है। अब देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग ना बिना वजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेगी। अब सोचिए कि अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर ले तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे, और ऐसा करके आप खुद को एक दायरे के अंदर बांध रहे हैं जिससे कि बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और इस बात को माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो बहुत गरीब है, ऐसे लोग ना कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं ना, खुद पर यकीन करके ही हम वो बन सकते हैं। जैसे विचार, जैसे थॉट्स हमारे दिमाग में भरेंगे, वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। तो एक बार जरा अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटा करके आपको सक्सेस दिला देगा। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए आपको एक और काम करना होगा, और वो है तीसरा स्टेप, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्चुअली में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या फिर सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल है कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरकर रखिए, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लीजिए। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे कि आपकी सक्सेस एक हकीकत बन जाएगी। तो आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और हाँ, इस कोशिश में कभी भी हार मत मानिए। ये बात समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दीजिए। और आगे अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनके पास ना कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी कि उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उनके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज पढ़ने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। तो जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। और देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी खास चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
इस तरह से आप उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकती है। और वैसे भी सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और अक्सर कंपनीज भी एम्प्लॉयज को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरीके से लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी बातें भी देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखिए कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तो तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं 5वें स्टेप की, जो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास, यानी कि उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे कि कैटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, वो है, और एक मैजिक फॉर्मूला भी है। और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने होंगे। अब ये सुनकर के उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था। अब उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरीके से वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? उसका नाम था कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो 3 चीजों का मिक्सचर नहीं था, वो थी असा कैलेंडर की इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहे। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाए। तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज को वो झेल पाए। और इस तरह किसी भी चैलेंज को आप ठीक तरीके से हैंडल कर पाए, उसके लिए जरूरी है छठे स्टेप के बारे में जानना। और छठा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब ये कि जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो कि आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है
तो दूसरे पर काम करे, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार